नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद हैं। जो पर्यावरण मित्र जीवन शैली अपनाते हैं और आचरण से प्रेरणा देते हैं, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश के हमारे इस विभाग के मंत्री भाई हरदीप जी, नरेश जी, भरत जी, गुलशन जी, इंदौर आगरा सहित अलग अलग नगरों से आए हुए, मुरादाबाद में हमारे सभी मेयरगण, उपस्थित प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की राजधानी, ये भी देश के राज्यों की राजधानियों में स्वच्छतम राजधानी है, तो भोपाल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। और हमारा ये सोच प्रकृति प्रेम का, पर्यावरण प्रेम का आज से नहीं है। कन्हैया ने भी कहा था, पूजा करना है तो इंद्र को छोड़ो, गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन में जो जंगल है वो बाकी चीजें तो देते ही हैं, गऊओं के लिए घास देंगे, फल देंगे, लेकिन उनके कारण वायु भी स्वच्छ होती है। ये देखिए भारत की माटी में है, प्रकृति प्रेम, पर्यावरण प्रेम, ये भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हैं तो फल तोड़ के आप खा लें, यह है दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आपने आम का पेड़ ही काट दिया तो यह है शोषण। प्रकृति से उतनी मात्रा में ही चीजें लो जिसकी भरपाई वो अपने आप कर पाए। ये भारत का मूल है। और मिशन लाइफ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने फिर ये मंत्र पूरी दुनिया को दिया है। आप भारत के सोच को देखें, कदम कदम पर प्रकृति प्रेम। भारत ये कहता है कि एक ही चेतना हम सब में है। मनुष्यों में तो है ही सियाराम में सब जग जानी, लेकिन प्राणियों में भी वही चेतना है। और इसलिए आप देखिए, भारत के गांव गांव में बच्चा बच्चा भी कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन प्राणियों में सद्भावना हो। और साथ में उद्घोषित करता है विश्व का कल्याण। वसुदैव कुटुंबकम हो, आत्मवत् सर्वभूतेषु हो, जियो और जीने दो। यह भारत के इसी दृष्टिकोण को दर्शाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसी मंत्र को दुनिया को दिया है, मिशन लाइफ। और मित्रों, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, देखो बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है, इतने सब विषयों पर सोचना और सोच के जमीन को उतारना, ये कोई महामानव ही कर सकता है, साधारण इंसान नहीं कर सकता। और मध्य प्रदेश की कोशिश रही है कि हम इन सब चीजों को धरती पर उतारने का काम करें। भाषण से नहीं, कई चीजें आचरण से सिखानी पड़ेगी। और इसलिए जब भूपेंद्र जी कह रहे थे कि शासन का एक रोल होता है, दूसरा कम्युनिटी का होता है, तीसरा इंडिविजुअल का होता है, मुझे भी ये लगा कि हम वायु प्रदूषण के बारे में बात करें, स्वच्छ वायु रखो, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने लगभग 2.5 साल पहले तय किया कि मैं रोज कम से कम एक पेड़ लगाऊंगा। और तब से आज तक रोज, अब एक पेड़ नहीं, पेड़ अब आंदोलन बन गया, अनेकों पेड़ रोज लगते हैं। प्रधानमंत्री जी भी आचरण से ही सिखाते हैं।
मुझे प्रसन्नता है इंदौर सहित मैं सभी नगरों को बधाई देता हूं कि वायु प्रदूषण स्वच्छ वायु के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनके परिणाम आए हैं। हमारे यहां वैसे भी क्षितिजल पावक गगन सबीरा, पंच तत्वों की बात हमारे यहां कही गई है। अब उसके विस्तार में मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें से एक समीर है, पवन है, हवा है, एयर है। वो अगर स्वच्छ नहीं रही तो कितने नुकसान होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा इंदौर, अब इंदौर को तो नंबर 1 में रहने की आदत हो गई है। लगा जब भी कोई कंपटीशन होता है इंदौर नंबर 1 आ जाता है। लेकिन इंदौर के साथ साथ हमारे बाकी शहर, क्योंकि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। इसलिए अगर मैं केवल इंदौर की बात करूं तो ठीक नहीं होगा। इंदौर को भी बधाई, आगरा को भी बधाई, ठाणे को भी बधाई, अमरावती, मुरादाबाद, गुंटूर, परवाणु, कालाम और अंगुल तृतीय, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे प्रदेश अपने अपने स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए मानवता के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी इंदौर के साथ भोपाल को 5वां, जबलपुर को 13वां और ग्वालियर को 41वां स्थान मिला है। और 3 से 10 लाख तक की श्रेणी में सागर को 10वां और 3 लाख से कम वाली आबादी में देवास को 6वां स्थान मिला है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे भी मध्य प्रदेश के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, क्योंकि ये प्रयास केवल प्रदेश को गौरवान्वित नहीं करते, ये मानवता की सेवा करने का प्रयास है। हम सोच लें, अगर ये मिशन लाइफ के मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने दिए, इसको हमने साकार रूप से धरती पर नहीं उतारा तो आने वाले समय में ये धरती आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। अभी परसों हमने प्रार्थना की अच्छी वर्षा के लिए। प्रार्थना में भी शक्ति होती है, लेकिन ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? हम सब जानते हैं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो तो वर्षा भी समय पे होगी। अब आजकल या तो होती नहीं है, और होती तो ऐसी होती है कि तबाही मचा जाती है। इन संकेतों को हमको समझना चाहिए और अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को, और भारत तो संपूर्ण मानवता की बात करता है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम।